जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निश्चित सिपाही की नई भर्ती के लिए इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। इस सेशन का PDF आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों से एक भी क्लास मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है, किस जगह पर मिलती है आपको बताना है। आंसर करने के लिए आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये विंध्य पर्वतमाला से अमरकंटक में मिलती है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोगों को याद है अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है। चलिए आप सभी दूसरे के लिए आंसर करेंगे। तो मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला है। सोच समझकर आंसर करना है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। तो देखिए बात करें भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र जो है ये महाभारत है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रामायण के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना है वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। रामचरितमानस का पूछा जाता है तो तुलसीदास का ध्यान रखना है। महाभारत का कौन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पांचवे का आंसर है ऑप्शन बी, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 1969 में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, जितने भी क्लास कराए जाते हैं सभी क्लास को टाइम पर अटेंड करें। तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, इसका सही जवाब है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ध्यान रखना है। बात करते हैं विजया लक्ष्मी पंडित, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है। बात करें श्रीमती सुचेता कृपलानी, तो ये जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए भारत के जलवायु में मॉनसून का अहम स्थान है, इसलिए भारतीय जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसून कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछा जाता है। आप लोग तो ये जानते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा में है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि चिल्का झील क्षेत्र जो है ये किस डेल्टा के मध्य स्थित है।
तो ये जो स्थित है महानदी और गोदावरी के बीच। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? देखिए, आपको यहाँ से दो प्रश्नों को ध्यान रखना है कि बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पूछे कौन सी है, तो पुनर्मिलन है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो निर्माण इसका किया था महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और इस फिल्म का निर्माण हुआ था 1931 में, ध्यान रखना है यह फिल्म हिंदी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? सोच समझकर आंसर करना है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो बात करें बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, तो भोला प्रसाद शास्त्री थे। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भोला प्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? चलिए आप सभी 11वें के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? ये साइंस का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, उत्प्लावन बल बराबर होता है विस्थापित द्रव का भार। तो ये जो है विस्थापित द्रव की मात्रा पर निर्भर करेगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड का रासायनिक संकेत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, साइनाइड का संकेत तो आप सभी जानते हैं CN होता है। अब कौन सा CN होता है, ये वाला या ये? तो साइनाइड का जो संकेत होता है बड़ी C और बड़ी N होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है, ध्यान रखना है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन CN याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साइंस का। चलिए आंसर करेंगे। तो 14 नंबर का आंसर होगा, उसको निस्तापन बोलते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? यानी कि आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है। तो 15वें का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे फ्लोरीन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इन चारों में से फ्लोरीन जो है ये तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो 15 का आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध है। यानी कि तीनों आबंध किस यौगिक में मिलेंगे? तो 16 का आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है गंबूसिया। देखिए, बी ऑप्शन में दिया गया है गंबूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो आप सभी याद रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा, इंग्लिश में कंटूर बोला जाता है।
और हिंदी में समोच्च, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में समोच्च और इंग्लिश में कंटूर, तो बी ऑप्शन में दिया गया है कंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए आप सभी 20 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए पीवीसी जो है यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त किया जाता है। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ध्यान रखना है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, पीवीसी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है और सेशन के एंड में आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। आप सभी जानते हैं यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, ध्यान रखेंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है। चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे। तो नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार होता है 100 माइक्रोन का। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन ई, ये जो होते हैं प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो ऑप्शन में विटामिन सी दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं विटामिन सी रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिनोक्विनोन होता है। विटामिन बी का थायमिन होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। और एक प्रश्न बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो RNA है जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसमें थायमिन के स्थान पर जो बेस होता है ये यूरेसिल होता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर करेंगे। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन, एपो एंजाइम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है। चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक से लगाया जा सकता है। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीकृति चित्रण, या इंग्लिश में बोला जाता है ऑटो रेडियोग्राफी और हिंदी में स्वीकृति चित्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई पड़ता है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 27 का आंसर क्या है, वह मंगल है, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा है और बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। लेकिन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ज्ञ व्यंजन की ध्वनियों के मेल से बनता है, यानी कि ज्ञ व्यंजन जो है ये किस ध्वनियों के मेल से बनता है, आपको आंसर करना है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन इसका 28 का बी हो जाएगा। ये जो बनता है आधा ज की मात्रा और य की मात्रा होता है, तो ये इस दोनों से मिलके बनता है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में आयादी संधि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए आयादी संधि क्या होता है। तो देखिए जब भी ए या
आई के बाद कोई स्वर आए, स्वर यानी कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है, जैसे कि आ, टोटल स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी ए या आई के बाद कोई स्वर आए तो इसके जगह पे क्या होगा? आई हो जाएगा, ठीक है, आई या आय होगा। और दूसरा कंडीशन है कि जब भी ओ या आओ के बाद, ठीक है, ओ या आओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो यहाँ पे अब हो जाएगा, ठीक है, अब या आब हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसमें बी की बात करते हैं तो स्रो जोड़ अ, यहाँ देखिए क्या है? ओ जोड़ अ है, यानी कि ओ के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, यानी कि अ जो है ये स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा? श्रावक। तो देखिए यहाँ पे आप बन रहा है, तो ये तो अयादी संधि है। सी भी देखिए उसी तरह से, ध्यान से देखिए, गो जोड़ इंद्र गवेंद्र, गय जोड़ अन गायन। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखें, नी जोड़ अस्त, ये न्यस्त है, ये अयादी संधि नहीं है, क्योंकि ये जो है यन संधि है। क्या है? यन संधि है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो ऑप्शन ए जो है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये अशुद्ध वाक्य है। ये नहीं होगा, ये होगा कि कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, तो शुद्ध होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये टाइपिंग एरर, सॉरी, अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? चलिए, पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी जो देखिए, इसमें सही पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नयन, लोचन, तारिका जो है ये आंसू का पर्यायवाची नहीं, ये आंख का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन जो है ये पर्यायवाची सही नहीं है। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? चलिए, तत्सम शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों आ जाते हैं। आप लोग सीधा समझिए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और इसी का जो हिंदी रूपांतरण होता है उसको बोला जाता है तद्भव। तो घोटक तो देखिए संस्कृत का शब्द है, तत्सम हो गया। उष्ट्र भी तत्सम है, छतरी भी, सॉरी, मक्षिका भी क्या है? तत्सम है। लेकिन छतरी जो है ये तत्सम नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो लाइक क्या करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सही जवाब है बी ऑप्शन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? फटाफट से आंसर करेंगे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है, कब? तो 1906 में। पूरा डेट याद रखिए, 30 दिसंबर 1906 को ढाका, सॉरी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, तृतीय योजना जो है ये पे लिखा गया 1966 से 1971, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक था। तो तृतीय योजना जो है ये जोड़ा सही नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों द्वारा भारत में किन संगीत वाद्यों का प्रचलन हुआ था? तो तुर्कों ने भारत विजय के बाद अपने भारतीय साम्राज्य में संगीत के क्षेत्र में सारंगी तथा रबाब का प्रचलन किया था। तो सही जवाब होगा रबाब, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज प्रख्यात है। चलिए आंसर करेंगे, किस नृत्य के लिए प्रख्यात है? तो पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक से संबंधित है, कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? तो देखिए, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जो है ये शोषण पर नियंत्रण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, ये स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चलिए आप सभी 40 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए 41 का आंसर क्या होगा? ऋग्वैदिक आर्य जो है खानाबदोश थे और उनके आर्थिक जीवन का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? पशुपालन था। तो कृषि तो होगा ही नहीं, क्योंकि आर्थिक का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन था, तो कृषि नहीं होगा। अबुल फजल ने लिखा है। चलिए 42 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए अबुल फजल की कृति है अकबरनामा और आईने अकबरी। ये जो दो लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं, अकबरनामा दिया गया है और इसके साथ याद रखना है आईने अकबरी भी अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो 43 का आंसर है ऑप्शन सी कबीर, संत कबीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? कौन सा कार्य है? तो 44 का आंसर क्या है? बहुत ही आसान है, ये लकड़ी काटना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में होती है और इसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है सी राजगोपालाचारी और इनके बाद उसी वर्ष में दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ऑप्शन में देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऑप्शन में दिया रहे राजगोपालाचारी तो आपको सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को अधिक महत्व देना है, क्योंकि सबसे पहले उसी को दिया गया था। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा और ये लाइन खींचा गया था कब? तो ध्यान रखना है 17 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है कहाँ पर? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका खान पाया जाता है? सबसे पहले समझ लीजिए माइका क्या है। ये अभ्रक का नाम है, अभ्रक को ही माइका बोला जाता है और इसकी खान भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन कोडरमा में, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 50 प्रश्नों को कवर किया गया। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें।